ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं आप? कुछ जानते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम में यंत्र, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र क्या होता है? मशीन। आज की जो मशीनें आ रही हैं, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की लगभग कोई मशीन ही नहीं है। चाहे मोबाइल हो, देखे ही होंगे, कंप्यूटर हो, जो हाई प्रोफाइल की गाड़ियां आ रही हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम। रिमोट दबाओगे, गाड़ी में बैठने से पहले स्टार्ट होगा, यानी उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक प्रकार के विशेष कोड में मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया गया निर्देश, इंस्ट्रक्शन, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मशीन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें दिए गए सूचनाओं को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर हमारा रीड करता है और उसके आधार पर वो कार्य करना शुरू करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर वह होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वह होता है जो हम चला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जब सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? इसके दो भाग होते हैं। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों एक विशेष प्रकार के ट्रांसलेटर प्रोग्राम हैं। जैसे जब भी हमको मशीन पे कोडिंग करना हो, क्या करना हो? कोडिंग करना हो, तो कोडिंग इतना स्ट्रांग होता है जो सभी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मशीन क्या समझता है? 0 1। पहले भी चैप्टर में बताया गया है कि मशीन हमारा क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 1। यानी कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए आपको 0 1 0 1 करके बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है, जो एक कठिन काम होता है। सब लोग इसको नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को जब कोडिंग में ही समझता है और सब लोगों के लिए वो कठिन होता है, तो इसके जगह पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इन तीनों की मदद से प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया करते हैं। समझ गए? यानी कि अगर आपको 2 + 2 कंप्यूटर से अगर आप गुणा करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो रिजल्ट क्या आता है? 4। तो इसके लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, और कोडिंग लिखना एक कठिन काम। तो इसका जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदल देता है, और जो 4 रिजल्ट आता है वह जो मशीन भाषा देता है उसको क्या करता है? आपके भाषा में बदल देता है। समझ गए ये क्या काम करता है? ये एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है, एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है, यानी कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदल देता है, और मशीनी भाषा में दिए गए निर्देशों को यूजर के भाषा में बदल देता है, जिससे हर यूजर को कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती और आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मशीन को ऑपरेट कर लेता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा स्वरूप क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक प्लेटफॉर्म देता है तो वहां पे हम वर्क करते हैं। जैसे सिंपली आप समझ लो कि आपके पास फोन है ना,
मोबाइल फोन, एंड्राइड फोन। तो एंड्राइड फोन भी अगर आप लेते हो तो उसमें एंड्राइड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आप फोन को ऑन करते हो तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का फोन पहले तो नाम लिखता है। तो वो किसके मदद से लिखता है? क्योंकि उसमें रोम का प्रयोग किया गया। एक मेमोरी होती है जो परमानेंटली मेमोरी होती है, और रोम में जो इंफॉर्मेशन कंपनी लिख के देती है उसकी वजह से वो कंपनी अपना नाम दिखा देती है। लेकिन उसके जस्ट बाद आप देखना कि लिखता है एंड्रॉइड, लिखता है ना। तो सभी फोन में नहीं होता। जो एंड्रॉइड सपोर्टेड फोन होते हैं उसमें वो लिखता है एंड्रॉइड। जो एप्पल कंपनी के फोन है उनका अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोकिया का ले लोगे, माइक्रोसॉफ्ट का लुमिया वगैरह या इसके लेटेस्ट जो फोन आए हैं उसको जब आप ऑपरेट करोगे तो नोकिया लिखेगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखता है, क्योंकि नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया। और जब अधिग्रहण किया तो कहा कि हम तो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, खुद बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा, तो हम दूसरे का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करें। तो वो अपने फोन में क्या किया, अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही काम होता है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना और मशीन के द्वारा दिए गए निर्देशों को यूजर के भाषा में बदलना। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब भी आपका फोन चालू हो जाता है सोशल साइट खोल लेते हो, व्हाट्सएप हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सोशल साइट के अंतर्गत आता है। या फिर आपका कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप देखे होंगे मिक्सिंग वगैरह के लिए भी आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन का प्रयोग करते हो, वो सब एक एप्लीकेशन है। लेकिन वो एप्लीकेशन तभी वर्क करेंगे जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, समझ गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो समय लेता है, कंप्यूटर भी आप ऑपरेट करते हो तो आप देखोगे कुछ देर वो खड़ा रहता है, कुछ रीडिंग करता है, कुछ लोगो देता है। उस बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए गए निर्देशों को रीड करता है, और रीड करने के बाद जो सूचनाएं उसमें दी गई हैं उनको रीड करके आपको एक डेस्कटॉप अवेलेबल कर देता है। डेस्कटॉप जब अवेलेबल करता है तो वहां से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सभी आप यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये मशीन के लिए होते हैं, जो मशीन इनका यूज करता है, रीड करता है, और ये सभी कोडिंग होते हैं। तो आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर को बिना कोडिंग जाने यूजर को भी वर्क करने में सहायता प्रदान करता है।